आज की पूरी क्लास दृष्टिकोण पर आधारित है, दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यक्ति निर्माण में, अपने निर्माण में ये मान के चलिए कि सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो दृष्टिकोण परिवर्तन का ही होता है। एक छोटी सी पुस्तक हम हाथ में लिए हैं गुरुदेव का, युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण। इसमें जो है पहला है दृष्टिकोण का परिवर्तन शीर्षक, उसी से कुछ कड़ियाँ उठाते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। पहला गुरुदेव ने लिखा है, नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। मर्म समझिए, नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। एक पैसेज में इसका अर्थ गुरुदेव देते हैं, कविता की इन पंक्तियों में एक सनातन सत्य छिपा हुआ है। जब अपनी नजरें बदलती हैं, दृष्टिकोण बदलता है, तो नज़ारे अर्थात दृश्य बदल जाते हैं। नाव जब अपना मुंह मोड़ लेती है, दूसरी ओर मुड़ जाती है, तो इधर का किनारा उधर और उधर का किनारा इधर दिखने लगता है। एक जंक्शन पर, जंक्शन समझते हैं, स्टेशन, गुरुदेव लिखते हैं एक जंक्शन पर, एक स्टेशन पर पास पास खड़ी हुई दो गाड़ियों में आरंभ में एक छोटी सी मोड़ दिशाओं में थोड़ा सा अंतर बनता है। बस एक गाड़ी इधर मुड़ी, एक इधर, हल्के से अंतर में दो गाड़ियां खड़ी होती हैं जंक्शन पर। धीरे धीरे यह अंतर इतना बढ़ जाता है कि एक दिल्ली से चलकर कोलकाता जा पहुंचती है और दूसरी वही दिल्ली से चलकर मुंबई चली जाती है। दिल्ली में इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर था, पर अंत में दोनों के बीच में सैकड़ों मील का अंतर पड़ जाता है। मानव जीवन में भी यही तथ्य काम करता है और व्यक्तियों के दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर ही जीवन की परिस्थितियों में भारी भिन्नता प्रस्तुत कर देता है। छोटे छोटे दृष्टिकोण का अंतर है, हल्का सा। बड़ा शानदार उदाहरण है, केवल दृष्टि के बदल जाने से, अपने चिंतन को अलग हटा देने से आपके जीवन काल में एक बड़ा अंतर आ सकता है। जीवन बड़े ऊंचे उठ सकता है। कैसे? जैसे गुरुदेव ने कहा, स्टेशन पर जब दो गाड़ियां खड़ी होती हैं तो वहां दोनों गाड़ियों के बीच आप देखेंगे थोड़ा सा अंतर है। एक गाड़ी इधर मुड़ के खड़ी है हल्का सा, एक इधर मुड़ के, बस इतना ही अंतर है। वहां खड़े होकर के कोई कहे तो कहे दोनों गाड़ियां चलेंगी और साथ साथ ही जाएंगी, अल्पबुद्धि वाले, और एक ही जगह पर पहुंचेंगी, थोड़ा इतने उतने का अंतर होगा। पर यह बात नहीं है। एक पूरब की दिशा में पहुंच जाती है, नेपाल पहुंच जाती है, और दूसरी पश्चिम की दिशा में दूर तक चली जाती है। इतना अंतर आ जाता है। गुरुदेव ने लिखा है, बच्चा आरंभ में एक पैसा चुराने की आदत सीखता है। कोई बच्चा होता है शुरू शुरू में एक पैसा चुराने की आदत सीखता है। बड़ा होने पर वह कुछ बढ़ी चढ़ी गड़बड़ी करने लगता है। समय अनुसार बड़े हाथ मारने की क्षमता प्राप्त करता है और परिस्थितियां अनुकूल रहें तो एक दिन नामी चोर होकर जेल खाना पहुंचता है। सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई अपना नहीं रह जाता। सर्वत्र निंदा, असहयोग, घृणा ही उसे प्राप्त होती है और कठिनाइयों से पार निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक दूसरा बच्चा उसी का साथी ईमानदारी पर दृढ़ आस्था जमाता है। माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं, अध्यापक उस पर प्रेम और गर्व करते हैं। बड़ा होने पर जहाँ वह कारोबार करता है वहाँ उसका सम्मान देवता की तरह होता है और अपने कृपालुओं की सहायता से वह बहुत ऊंची स्थिति तक जा पहुँचता है। आरंभ में इन दोनों बालकों के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर था। एक दो पैसे का चुराने ना चुराने या उससे खरीदी जाने वाली वस्तु के मिलने या न मिलने का कोई बहुत बड़ा महत्व न था। पर इसी भिन्नता ने जब अपनी परिपक्वता प्राप्त की तो दोनों में इतना अंतर आ गया कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। थोड़ा सा बुराई और भलाई की परस्पर विरोधी वृत्तियां आरंभ में बहुत छोटे रूप में होती हैं, पर उनका परिपोषण होते रहने से धीरे धीरे बड़ा विशाल रूप बन जाता है। व्यभिचार का आरंभ हंसी, दिल लगी या छोटी उच्छृंखलता से होता है। इस मार्ग पर बढ़ते हुए
कदम किसी नारी को वेश्या बना सकते हैं। इसके विपरीत इस सदाचार के प्रति थोड़ी दृढ़ता रहे तो वही वृत्ति उसे आदर्श पतिव्रता के रूप में अजर अमर बना सकती है। काम चोरी और आलस्य की वृत्ति आरंभ में छोटी छोटी उपेक्षा या टालमटोल के रूप में दिखाई पड़ती है, पर अंत में वही व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और लापरवाही में अपना सब कुछ गंवाकर दर दर की ठोकरें खाते फिरने की स्थिति में पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति जिसे परिश्रम में अपना गौरव और चमकता भविष्य दिखता है, निरंतर हंसी खुशी के साथ परिश्रम करता रहता है और इसी पुरुषार्थ के बल पर वह उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुंचा है। कड़िया आप समझिए। अब हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं आपको। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में छोटे छोटे अंतर होते हैं। अभी आप कल्पना करके देखिए, दृष्टिकोण का बदलना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। शानदार दृष्टि हो तो कितनी गजब की बात होती है। वैसे तो गुरुदेव के जीवन की एक छोटी सी घटना आती है कि बार बार सुनाता हूँ, अच्छा है, मन है सुना देने का। उम्र वही कोई 7-8 साल रही होगी। जो है ताई जी ने पैसा दिया था कि जाके मार्केट से ताला ले आना, बाजार से ताला ले आना। ताले की दुकान पे पहुंचे, कहे चाचा हमको ताला दे दीजिए। और संभवतः 2 पैसे या 3 पैसे का ताला था, उन्होंने 5 पैसे मांग लिए, मतलब लगभग 2 गुने का अंतर हो गया। और गुरुजी की जेब में था तो 5 पैसे दे दिया, चले गए। 2 रुपया घाटा, 2 पैसा घाटा सही गुरुदेव, लेके चले गए। लौट करके जब आए, उनके जब दुकान के सामने से गुरुदेव रोज शाम को जाते, सुबह जाते, तो उसको बड़ी गिलान होती कि मैंने तो बेईमानी कर ली। एक दिन बुलाया, कहा श्री राम इधर आओ। एक दिन बुलाया, कहा श्री राम इधर आओ। ताले में तो मैंने पैसा गलती से ज़्यादा ले लिया था, 3 पैसे का था, 5 पैसा ले लिया, इससे मुझे माफ़ी मांगना है तुमसे। तो गुरुदेव ने कहा ये तो मैं जानता ही था कि आप 3 पैसे का 5 पैसा ले रहे हो, मैं भी तो जानता था। कहा जानते थे तो फिर क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों नहीं किए जो है कि हमसे कुछ कहे नहीं। कहा मैंने आपको चाचा कहा था ना, चाचा कह दिया तो फिर प्रश्न किस बात का है। चाचा कह दिया, चाचा कहा है तो चाचा से प्रश्न किस बात का। आप हमारे पिता के समान हैं, आप जो हमारे लिए सोचेंगे करेंगे भला ही होगा। दोनों की आंखों में आंसू भर गए। शुरू में 8 साल की उम्र में बड़ी छोटी सी घटना लगती है, बड़ी छोटी। जो दुकानदार न मेरा रिश्तेदार है, न मेरा संबंधी है, न मेरा माता, न पिता, न भाई, न बहन, कोई नहीं है। छोटा सा रिश्ता है, मैंने उसे चाचा कह दिया। और समाज की उपयोगी वस्तुएं वो बेचता है, बस इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं है। और किया क्या, यही किया कि बस उसने कह दिया भैया 5 पैसे का, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बिना किसी जद्दोजहद के, कुछ नहीं कहा, बिना किसी विवाद के ले लिया। यही दृष्टिकोण बढ़ते 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 गुरुदेव को वसुधैव कुटुंबकम जीना सिखा दिया। कल्पना करिए आप, धीरे धीरे करके यही दृष्टि बदलती चली गई, बढ़ती चली गई, परिपक्व होती चली गई। और बाद में सब लोग जानते हैं गुरुदेव को संसार का प्रत्येक प्राणी ईमानदार ही लगता था, अच्छा ही लगता था। अपना भाई, अपना चाचा, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दीदी ही लगती थी गुरुदेव को। स्टार्टिंग में छोटी सी बात थी, चाचा कह दिया तो क्या हुआ, और 2 पैसा घाटा लग गया तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर ये जब बड़ा स्तर हो गया तब हमारा आपका संबंध है। अभी मैं पूछूं हृदय से कि आप सबसे ज्यादा किसे मानते हो, तो जुबान से किसी का नाम निकल जाएगा, मम्मी को सर को सर, पापा को सर, निकल जाएगा। पर अगर मैं आपके दिल से पूछूं किसको मानते, तो बोलेंगे मैं गुरु जी को मानता हूँ। अगर आप दिल की बात सुन पाएंगे तो अपने गुरु जी से ज़्यादा आप किसी को नहीं मानते, क्योंकि आपने गुरु जी के लिए सब कुछ लिख लिया है। माँ की डांट, पिता की डांट, समाज की गाली खाई है गुरु जी के लिए, जिसको आपने देखा ही नहीं है, उनके लिए खाया है। कल्पना करके देखिए, ये उनके लिए जीने पर आप आमादा है और वो आपके लिए सब कुछ करने पर आमादा। आपने उन्हें कभी कुछ नहीं देखा, पर जब कभी आपकी आंखों में आंसू आता है तो उनका रक्त गिरता है। समस्या है कुछ आपकी ऐसी होगी तो टाइम टेकन है, समय लेने वाली है।
तो अलग बात है। बाकी आपने सबने 1-2 बार 5 बार 10 बार आजमाया जरूर होगा कि छोटी छोटी बातें जब आती हैं सामने खड़ी रहती हैं। अगर हमारी इच्छा भी हो गई ये मुझे मिलना है, सामने वो खड़ी रहती है। सैकड़ों घटनाओं का सबका अनुभव है, पर जो टाइम टेकन है उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। पर कुछ बुरा होने वाला है, कभी किसी का गुरु जी से जुड़ के बुरा हुआ है क्या? खुद बुरा कर ले तो अलग बात है, पर गुरु जी के माध्यम से नहीं। ये क्या मैं बोल रहा था, छोटी सी दृष्टि आप पूरे संसार को उनने अपना बना लिया। हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। ये बात स्टार्टिंग में छोटी सी थी। अब हम आप लोगों को उदाहरण दें, दूसरा दृष्टिकोण की बात करें तो, छोटी सी यात्रा की बात करें तो, जब कभी हम लोग ये कह रहे थे कि आप लोग गायत्री मंत्र का लेखन करें, 1 पेज लिखें, आप थोड़ा मंत्र बोलें। थोड़े में क्या करता था, 5 बार कोचिंग में बुलाता था, कभी से स्टार्टिंग में वादा नहीं किया गया साल भर कि आप घर जाके माला जपो। ये तो साल भर के बाद शुरू हुआ होगा, इसी कोई बात नहीं है। 1 रुपया रोज निकालते थे आप, 1 मुट्ठी अन्न कहा था, तो उसकी व्यवस्था लोगों की साल भर नहीं बनी। पर कुछ लोग, चंद लोग, सैकड़ों लोगों से कहा गया तो उसमें 10-5 लोग, मुट्ठी भर लोग ऐसे निकले जो 1 रुपया रोज वास्तव में बचाते थे। 1 रुपया रोज बचाते थे बस। थोड़ा बहुत दीपक करते थे, कोचिंग में करते थे, बस इतना सा कार्यक्रम था। और उसके बाद में ब्रदर से गुरुदेव के लिए करने की इच्छा थी, करेंगे, शांति कुंज जाएंगे। ये आज उसका स्वरूप आप समझ सकते हैं, आंकड़ा आप लगा सकते हैं। 1 रुपया निकालने की वृत्ति जब आपने डाली, 5 बार गायत्री मंत्र की जप करने की आदत डाली, तो जप से, तप से, साधना से। स्टार्टिंग में हमने आपको 40 सूत्र दिए थे जीवन शोधन के लिए। समय से जागना, समय से सोना, आहार विहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, खान पान में स्वच्छता, सादगी, कार्य में तत्परता, ईमानदारी, यही सब सिखाने के लिए 40 सूत्र दिया था। और जब आपने अपना लिया, तब करके, कष्ट करके जब अपनाया, 5 बार गायत्री मंत्र बोले, 1 रुपया रोज निकाले, यही थोड़ा सा काम था आपका। इसका परिणाम कितना हुआ? वही 1 रुपये के माध्यम से लगभग 2 लाख रुपए की पुस्तक वितरित हो गई। 1000 पौधा, पेड़, वृक्ष मिला करके 1000 आसपास वृक्ष आपने लगवा दिया। इसका मूल्य आप समझते हैं? 1000 वृक्ष की कीमत समझते हैं आप? बड़े मूल्यवान कार्य हो गया। और छोटे से जब छोटे से तप के नाते कितने परिवार में दारू, शराब, गुटखा छूट गया, कितने परिवार में कलह दूर हो गया, कितने लोगों की समस्याएं हल हो गई, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, ये आपको पता ही नहीं है। बारीकी से देखें तो कितने लोगों को भगवान का निमित्त मिल गया, आप माध्यम बन गए। कितने लोग वेट कर रहे थे, गुरुदेव भी वेट कर रहे थे कोई निमित्त बने और लोगों का भला हो। कोई वेट कर रहा था कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, उसका निमित्त हम लोग बन गए, उनका माध्यम हम लोग मिल गए, बन गए। श्रेय हमको मिल गया, सम्मान हमको मिल गया, ये हुआ। 2 कदम और चले तो उस छोटी सी शुरुआत ने क्या किया पता है? एक 5000 शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों में से एक अयोध्या का शक्तिपीठ है, जहां गुरुदेव अपने हाथों से भूमि पूजन और शिलान्यास करके गए थे। और बिरली जगह होता है जहां डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी स्वतः जाते हैं, बड़े भव्य कार्यक्रम में। अद्वितीय कार्यक्रम था, और जिसका जो भव्य भवन बनना है, भव्य भवन बनना है, वो 24 करोड़ का भवन बनने वाला है, ठीक है। वहां पर पूरे विश्व स्तर के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रज्ञा पुराण कथा की, कर्मकांड की, यज्ञ विधि की, स्वावलंबन की, व्यक्तित्व निर्माण की, बहुमुखी चीजों का वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इतने बड़े कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करता है हमारे यहाँ का, हमारी बिटिया एक बूढ़ी माँ, बताइए, उसको मौका मिलता है वहां दीप जलाने का। संख्या वहां लगभग 10,000 के आसपास आई होगी। उसमें से अगर आप इकलौते व्यक्ति दीपक जलाने वाले बन जाएं तो फिर इतनी सारी बच्चियों में से 5 बच्चियां इसी में से निकल करके जाती हैं और मंत्र पर आरती करती हैं। अब ये क्या है? इतिहास के पन्ने में अपनी छाप छोड़ जाना। आप रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, पर ऐसे जगह में आप प्रस्तुतिकरण दे लिए कि वो पन्ना कभी कट नहीं सकता। ये बात आप सामान्य समझते हैं क्या? बड़ी असामान्य बात है। छोटी सी 1 रुपया रोज निकालने की आदत थी, यहाँ तक पहुँच गई। और बीच में कितने लोगों का सहायता हुआ होगा, सपोर्ट हुआ होगा, गिनती नहीं। शुरू में चीज़ें बड़ी छोटी दिखाई देती हैं, बाद में वो बढ़ करके बड़ी ऊंची और लंबी चौड़ी हो जाती है। दृष्टिकोण परिवर्तन, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात।
अपने अपने जीवन का अगर आप मूल्यांकन करें और देखें पलट करके, अगर हम तो सबके बारे में तो नहीं जानते, हमारे भीतर एक छोटी सी वृत्ति थी। वो क्या थी कि जब ऐसे ही लगभग कॉमन सी बात है ये, और सबके भीतर ऐसा ही होता है लगभग, कि जब कहीं बगल में यहाँ पर हर तीसरे साल यज्ञ होता था, चंडी महायज्ञ, तो वहाँ जब कथा हो तो हमें चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, पर कथा कभी कैंसिल नहीं होती थी, सुनते जरूर थे। यज्ञ हो तो खैर और सारे लोग ये करवाते हैं गायत्री परिवार को छोड़ करके, तो विशेष यजमान बैठाते हैं, सबकी एंट्री नहीं रहती। और गायत्री परिवार में यह है कि बारी बारी से पूरा गांव, छोटे बड़े सारे लोग दें, आहुति दें। तो हम लोग दूर से मंत्रोच्चार देखते थे और कानों में आता था तो उल्टा सीधा मंत्र बोलते थे। मंत्र क्या बोलते रहोगे भगवान जाने क्या बोलते थे। अभी जब गलत हो जाता है तो तब क्या बोलते रहोगे कुछ पता ही नहीं है, पर कुछ ना कुछ गुनगुना लेते थे। और चारों तरफ नित्य परिक्रमा करते थे 108 बार, यज्ञ उसका यज्ञशाला की परिक्रमा जो करते थे। छोटे थे तब, उम्र 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल 3 साल पे होता था, यही उम्र रही होगी। और जब राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था, टेलीविजन पे आ रहा था कथा मखौड़ा वाला, तो वहाँ हम भी गए थे और नित्य जाते थे। जेब में पैसे नहीं थे तो लिफ्ट लेके जाते थे, किसी की साइकिल से बैठ के जाते थे। एक दिन तो आधी दूर परजानीपुर तक पैदल ही चले गए, पर एक को दिन छोड़ा नहीं। छोटी वृत्ति है, कथा सुनने वाली वृत्ति है। अब क्या है, यही वृत्ति बदल गई धीरे धीरे करके, कथा कहने वाली बन गई, प्रवचन करने वाली बन गई, कर्मकांड कराने वाली बन गई। स्टार्टिंग में छोटी बात थी, आज वो थोड़ा रूप बदल गया, तो गुरुदेव ने घसीट करके कथा कहना, प्रवचन करना और कर्मकांड कराना सिखा दिया। छोटी सी वृत्ति इस कदर काम करती है। छोटी छोटी यात्राएं सुख प्रदान करती हैं। कल्पना करके देखिए, घटना सुनाने का मन है, दृष्टिकोण बदले तो बड़ी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। दृष्टिकोण के मामले में अगर हम बात करें तो शादी की संभवतः ट्रेन में या बस में यात्रा कर रहे थे तो लोगों से मुलाकात हुई। शादी के बारे में पता है कि जब कहीं खाली हो जाओ तो कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। विवाह के बारे में बात चल रहा था, तो शादी हो गई आपकी, प्रश्न चला। तो हमने कहा हाँ शादी तो हो गई। कैसे किए, दहेज खूब लिए होंगे। मजाक, दहेज लिए होंगे? नहीं, दहेज नहीं लिए। तो फिर कैसे संभव है कि आज की डेट में आप दहेज नहीं लिए? बड़ी बात ना, वृत्ति बन गई लोगों की, सम्मान का विषय बन गया है लोग। पॉइंट ऑफ प्रेस्टेज बोलते गुरुजी, ये बन गया है। तो कैसे लोग, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जब बात हो रही थी तो हमने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं घर पर, और हम 2 बहनें 2 भाई हैं, 4 लोग हैं। तो जो आप फ्रिज और कूलर और टीवी और ये और वो जब देंगे तो मैं रखूंगा कहाँ? तो मैंने पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे एक भी सामान नहीं चाहिए। और टाड़ भी जो बनाया ऑलरेडी बुक है वो पहले से, उस पर जो कूड़ा कचरा जो कोई किस्सा पहले से, थोड़ा बहुत जगह है, हम सामान छत पे रखेंगे क्या? तो हमने बाल्टी तक लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। कहा मेरे पास जगह ही नहीं तो मैं रखूंगा कहाँ, साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद पता लगा सोने की बारी, तो हमारे पास बेड पापा पहले लेके दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सब कुछ मना कर दिया, बाकी सब उन पर छोड़ दिया। जब ज़्यादा प्रसन्नता हो तो हम क्या कह सकते हैं। और जब अन्य चीज़ों के बारे में लोग कहते मुझे अंगूठी चाहिए, स्टिकर चाहिए, घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी की जब बात आई तो मैंने बहुत साफ साफ कह दिया कि एक मेरा भाई है, वो बहुत छोटा है, चला ही नहीं पाता। मैं अकेला हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक गाड़ी है घर पे, वो पापा ही चलाते हैं, मैं भी कभी कभी आता हूँ, कभी कभी पापा आते हैं। तो मैं कहाँ रखूँगा, क्या करूँगा? गाड़ी मैंने मना कर दिया, नहीं लिया, नहीं ली गाड़ी। प्रेशर भी रिश्तेदारों का, मित्रों का, क्या आप पढ़ाई करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, नौकरी लग जाएगी आपकी, तो आपको पैसे लेने चाहिए, आपको दहेज लेने चाहिए। तो ने कहा मुझे ये बात कुछ जची नहीं, मुझे बात ये जची, विवेक की बात यही लगी कि काहे के लिए किसी को परेशान करें। छोटा सा दृष्टिकोण था, हमने अपना प्रस्तुत कर दिया। शादी हो गई,
तो 1 साल हो गया, अभी हम लोग प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात बहुत छोटी सी है। कितनी छोटी सी है? इतनी छोटी सी लगती है कि दोनों परिवार वालों को बुला करके और बैठा करके, जिसकी शादी है वो, अन्य लोग कहेंगे तो प्रभाव कम पड़ेगा, जिसकी शादी है वो पूरी पूरी बात कह देना कि भैया मेरे पास रखने की व्यवस्था नहीं है तो मैं क्या करूँगा। सामने वाला भी बोलेगा मेरी खुशी है तो खुशी है, ठीक है आप प्यार देंगे, ठीक है, फिर कभी समय रहेगा तो और दे दीजिएगा, जीवन है, आपकी बिटिया आती जाती रहती है। एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस में बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है, पर जीवन में अंतिम तक खुशी देती रहती है। इसके विपरीत वाली बात अगर आप करें तब आप, मुझे गाड़ी मिलेगी तब मैं शादी करूंगा। अक्सर लोग शादी करने जाते हैं तो उनका पैमाना क्या रहता है देखने का? पहले मकान, भव्य मकान बना है, 10 बीघा खेत। हमसे तो कई लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो बात करते हैं कि मैंने शादी देखी है। शादी में उनसे अच्छा ठीक है, बड़ी बढ़िया शादी मिली है, बड़ी अच्छी शादी। तो क्या अच्छा मिला है? 10 बीघा खेत है, 2 दुकान है, एक मकान बना है शहर में, एक मकान बना है गांव में, नौकरी करता है, 4 पहिया है, गाड़ी है। ये आप पूरे आधे घंटे की व्याख्या कर डाले और लड़की का नाम तक नहीं बताए। लड़की कैसी है? गलती से पूछे लड़की, वो तो बीए पास है, बीएड पास है, एमए पास है, बट डिग्री बता दिया और डिग्री के अलावा कुछ पता ही नहीं है। अब डिग्री और पैसे पे आप नौकरी कर लिए तो डिग्री और पैसे आपकी परिवार भी चलाएगा। उसके अंदर सात्विकता है कि नहीं, सदाचार है कि नहीं, सहयोग की भावना है कि नहीं, परिवार को प्यार दे पाती कि नहीं, इतना तो पता कर लेते ना कि वो अपनी मम्मी को प्यार करती कि नहीं, अपने पिता के लिए कुछ करती कि नहीं, वो घर का काम करती कि नहीं, इतना तो पता कर लेते। क्योंकि जिसके वृत्ति में सम्मान करना होगा, जिसके वृत्ति में श्रम करना होगा, वो आपके घर भी आके करेगा, वो मान ही नहीं सकता। इतना ही पता कर लेते आप। ये तो गुरुदेव के स्तर के हों तो आप संस्कार पता कर लें, जन जन्मांतर का सब कुछ आप जान लें, पर अपने स्तर से हैं तो विवाह देखने का ये तो ढंग आप अपनाइए। ज़्यादा कुछ नहीं पता करिए तो देखिए क्या घर पे क्या करती है वो, उसकी वृत्ति में जो अच्छाइयाँ होंगी तो आपके घर पे भी रहेंगी, और वृत्ति में अगर उसकी अच्छाइयाँ नहीं होगी तो घर पे डेवलप नहीं होंगी। और लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारे गांव की ही घटना है, एक बार शादी हुई थी तो आप लोगों को कोचिंग में बहुत बार बताए थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे और थोड़े बड़े भी थे, एज में बड़े हो गए पर पढ़ा लिखा नहीं, अच्छी जगह अच्छे समाज में रहा नहीं, तो इसी वजह से गवारू का गवारू रह गया। तो सारे लोग कहें क्या, घर भी हमारे आ जाए कि भैया ठीक शादी हुई है, दुर्गा जी लगती है वो बड़ी सुंदर है। कमेंट देखिए, कम्प्लीमेंट देखिए, बड़ी सुंदर है वो, दुर्गा जी लगती है। एक तो सुंदरता कहती है, फिर दुर्गा जी कहती है, दुर्गा जी लगती है, बहुत अच्छी है। बड़ी तारीफ लोग करे उसकी, कई दिनों तक सुनते थे, हंसते थे, अच्छा भी लगता था। अच्छा इस बात पे लगता था कि चलो कम से कम कोई तो है जो किसी की तारीफ तो करता है। वैसे इस बात पे थे कि दुर्गा कितने कंपेयर करती है। दुर्गा माने बड़ी प्रचंड ऊर्जावान, दुर्गा आप इंदिरा गांधी को कह सकते हैं। आई थी तो पूरा प्रधानमंत्री बन के जब आई तो पूरे देश को हिला दिया। पहली नारी थी, नारी का उतना बोलबाला नहीं था तो उसे दुर्गा बोलते हैं। दुर्गा के लिए शक्ति का प्रतीक है वो, सामूहिकता का प्रतीक है वो, बड़े उद्देश्य की पूर्ति का प्रतीक है वो, अवांछनीयता को हटाने का प्रतीक है वो। पर ये बात तो बच्चे थे, नहीं जान पाए तो कहें। पता पड़ा 2 साल बाद वो दुर्गा क्या करी, अपनी सासू को अलग कर दी, कुटिया बना के रहती है सासू पर। वो गाली वो गाली वो गाली, गाली गलौज झगड़ा, और सासू माँ अलग हो गई, अकेले बना खाती हैं। और कभी कभी घर पे आते मम्मी से रोने लगे कि ये हमारी जो है पतोहू करती है। तो दृष्टिकोण बदले, शादी देखना है आपको, ठीक बात है, तो क्या देखें आप गुण देखने की कोशिश करें तो कैसे परख पाएंगे आप? बहुत परखने वाले होंगे तो 1-2 बात पे पकड़ लेंगे आप, नहीं तो आप पूछ के तो जान सकते हैं। किसी से मत पूछिए, बस उसी से पूछिए। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति पकड़ा जाए, झूठ बोलता है तो जान पड़ता है कि झूठ बोल रहा है, इतना तो आप पता कर सकते हैं। छोटा सा दृष्टिकोण ये था कि मैं पैसे नहीं लूँगा,
इससे सामने वाले का 3-4 लाख रुपया बच गया होगा, जेवर का, पैसे का, गाड़ी का, घोड़े का, स्टिकर का, अंगूठी का, घड़ी का। 4-5 लाख रुपये बच गया। और 4-5 लाख रुपया सेव करने का मतलब है मिनिमम 10 साल, और बहुत कमाने वाला हो तब खर्चा भी तो है। 5 लाख आप बचा दिए तो मतलब 10 साल उसको रिलीफ दे दिए बिल्कुल अच्छे से। एक दूसरी बात ये कि जब आपने स्वतः मना किया था तो कभी झगड़ा नहीं है, इतना मांगा था तुम्हारे पिता दिए नहीं, रोड टोर वाली बात नहीं, सुकून पूर्वक चलेगी। कितना शानदार दृष्टिकोण है। अगला, यही जीवन भर सुखी बनाता है। और जब दूसरी बात कि अब दूसरी शादी की बात करें, बहुत लोग मिलते रहते हैं, बहुत लोग आप लोगों से मिलते होंगे, हमसे भी मिलते हैं, बहुत लोग बड़े अच्छे होते हैं। उनसे जब शादी की बात करिए तो इस समय कुछ लोग ऐसे भी मिले, गायत्री परिवार से ही रहे, कि भैया शादी बेटे की करनी है अपने बेटे की, पर चाहते हैं जितनी लंबी चादर उतना पाँव पसारेंगे। आप गुरु जी का काम करते हैं तो कमा कम पाते हैं, क्योंकि 2 घंटा 4 घंटा जो हमको मिलता है वो घर घर जाके दीप एक कराना, व्यक्ति व्यक्ति से मिल करके साहित्य देना, और गुरुदेव का काम जो है प्रचार प्रसार हमसे जो बन पड़ता है, गिद्ध गिलहरी की तरह जो हमसे बन पड़ता है करते हैं। तो पैसा कमाने का थोड़ा समय कम मिल पाता है, थोड़ा ही पैसा है। तो विचार ये था कि शादी करना तो है पर तीर्थ में करेंगे, गायत्री शक्तिपीठ पे कर लेंगे, शांति कुंज में कर लेंगे। और तीर्थ का वातावरण इतना अच्छा है कि वहाँ जो भी कार्य होता है वो अंदर संस्कार आ जाता है, दैवीय संस्कार, जीवन भर सात्विकता और देवत्व बना रहता है, ईमानदारी बनी रहती है, इंसानियत बनी रहती है। और वहाँ 50 लोग बुलाते हैं, एक टीम थे 50, 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, तो 100 लोगों का खर्चा मुझे वहन करना है बस। अच्छा, तो लड़का ढूंढ लिया है, लड़की के लिए ढूंढ लिया है, क्या कैसा लड़का है, हमारी बिटिया पढ़ाती है वो भी पढ़ाता है, बस बिटिया पढ़ाती वो भी पढ़ाता है, कितनी बड़ी बात है। हमारा बेटा गायत्री बंद करता है, वो भी गायत्री बंद करती है। अब जब जाति पूछा गया, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, कास्ट बताया डिफरेंट कास्ट, वो दूसरी है, कार्य मैच करते हैं, बस काम खत्म, दोनों का जीवन निर्वाह होगा। अब कल्पना करके देखिए, आप जाति के चक्कर में रहेंगे, एक शिक्षित रहेगी और दूसरा अशिक्षित के गले उतार देंगे आप, तो जीवन चलना ही नहीं है केवल जाति के चक्कर में। और जहां योग्यता मिले वहां ठीक है। जाति कर्मों का प्रतीक है ना। मुझे कोई लोहार बोल दे तो उसके दिमाग में यही बात होगी ना कि मैं वो काम करता हूं। जाति हमेशा कर्मों का प्रतीक है। ब्राह्मण बोल दिया तो मतलब संयमी जीवन है, ज्ञानी पुरुष है, सदाचारी है, समाज के उत्थान के लिए काम करता है, गायत्री का उपासक है, ब्रह्मवेत्ता है। वो बोल दिया ब्राह्मण तो इतनी तो क्वालिटी होनी चाहिए आप में। तो छोटा सा दृष्टिकोण वो बदले, अच्छी बात है। इस तरह से भी दृष्टिकोण लगते हैं। अब ये क्या है, अब 2-3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया रेडी नहीं होंगे तो उम्र भर जो है कमा के भरना नहीं है। दूसरी बात, फोकट की भीड़। कितने सारे लोग, पता है कितने सारे लोग जब शादियां करते हैं तो नुकसान क्या होता है, जरा देखिए एक बार। एक तो 10 साल 15 साल की सेविंग लगा देते हैं, बचत, 10-15 साल की बचत केवल शादी में लगा दिया। उसी को गुरुदेव बोलते हैं अपने श्रम, अपनी ईमानदारी और अपने पैसों की होली फूंक कर वो दूर खड़े होकर के तमाशा देखता है। आज का शादी करने वाला, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इस हिसाब से तो उम्र भर वो कर्जा ही करे। पहले बात 10 साल का जो था उसमें भी अगर दिखावा ज्यादा बढ़ गया तो 2-3 लाख रुपए और कर्जा हो जाए। एक नुकसान तो ये 10 साल की सेविंग लगा दिया। दूसरा ये कि वो दौड़ते 2 माह से साल भर से व्यवस्था ही कर रहा है। और जब आपके भाव ऊपर चले जाते हैं, चेतना ऊपर उठ जाती है किसी कार्य के लिए, तब वो शरीर भूल जाता है। तो शरीर का ख्याल बाद में आएगा, अभी नहीं।
जोश में होश गायब रहता है, बाद में शरीर का ख्याल आएगा, शरीर बाद में याद आएगा। तो धीरे धीरे करके उसी में व्यवस्था करते करते शरीर में एक गुण आ गया। क्या आ गया? ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर बढ़ जाना, बुखार पकड़ लेना, बीमारी आ जाना, कमजोरी आ जाना, शादी के 1 महीना बाद ये सब असर चालू। ये आपने गिफ्ट ले लिया, बीमारी ले ली। इससे 2 कदम और आगे आए तो जितनी आपने व्यवस्था की उतनी कमियां लोग निकाल के चले जाते हैं ना। अगर आपने पता लगा अभी तो गांव में रिवाज है डीजे बजे तो शादी हो, डीजे नहीं तो शादी नहीं। और 1 कदम और आगे जब जाएं तो डीजे ही नहीं, भोजपुरी शुभारंभ करेगा पूरे विवाह संस्कार का। भोजपुरी माने अश्लीलता आधारित गीत, केवल भाषा से मतलब नहीं। वो जब तक बजे नहीं तब तक मजा नहीं आए। शादी का प्रयास डीजे डीजे बन गया है। अब बताओ, कल्पना करके देखो। तो आप डीजे की व्यवस्था किए, अन्य सिस्टम, जयमाल सिस्टम, ये सिस्टम, बफर की व्यवस्था, दुनिया भर का जितनी प्रकार की व्यवस्था है उतनी कमियां निकालेंगे आप। जितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को इनवाइट करेंगे उतना आपकी खोपड़ी खाने वाले मिलेंगे। भाई आपको प्यार देने वाले, आपको सहयोग करने वाले तो थोड़ी संख्या उनकी है। वो तो आपके हर घड़ी काम आएंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, वो तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो बात यही है कि जब दृष्टि बदल जाए तो हम नुकसान से बच जाए, और दृष्टिकोण नहीं बदला तो सब परेशान है। छोटी छोटी शुरुआत, अगर आप केवल दहेज ना लें, बात तो बहुत छोटी सी लगती है, हम आप शुरुआत करें और दहेज ना लें। अगर दहेज ना लें तो ये मान के चलिए कि उसे न जाने कितनों का भला हो जाएगा, परंपरा निकल जाएगी दहेज ना देने वालों की। नहीं, आज कोरोना आ रहा है, जीएसटी लग रही है, नोटबंदी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, शिक्षा में कमी आ गई है, चिंतन विकृत हो गया है, भावनाएं दूषित हो गई हैं, चारों तरफ से परिस्थितियां उल्टी पलटी हो गई है, प्रकृति क्रुद्ध हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। जितने बड़े लोग हैं वो पापाचार पे उतर आए हैं। वैज्ञानिक लोग केवल एटम बम बनाने पर लगे हुए हैं। वो ऐसा ऐसा बम बना रहे हैं कि के बारे में पूरी धरती उड़ जाए ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते हैं सूर्य को बिल्ली उड़े तो और अच्छा है, जो प्राण देने वाला है। ऐसे लोग, ऐसे लोग बन रहे हैं जिधर चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं आपके पास है। इतनी विपत्तियां, इतनी परेशानियां हैं। वहाँ अगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं रहा, दृष्टिकोण बदला नहीं, खाने के लिए जहाँ आप तरसते हैं वहाँ फूकने पर आमादा है आप, तो आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। बहुत जरूरी है दृष्टिकोण को बदल लेना, शांतिपूर्वक जीना। अगली कड़ी समझाते हैं, जरा देखिए। हर किसी पर अविश्वास करने वाले, सबको संदेह और तुच्छता की दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति अपने मन में सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, किसी की बातों में नहीं आते और चौकस रहकर अपनी जरा भी हानि नहीं होने देते। पर वस्तुतः यह उनकी भारी भूल है। अविश्वासी को किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। भावना छिपती नहीं। जब दूसरे को यह मालूम पड़ता है कि यह हमारे प्रति अविश्वास करता है तो वह भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता और न सहानुभूति रखता है। ऐसी प्रकृति के व्यक्ति आमतौर से मित्रहीन होते देखे जाते हैं। माना कि विश्वास में खतरा है। यदि खरे खोटे की परख ना करके हर किसी पर विश्वास करने लगा जाए तो उसमें ठगे जाने का भी खतरा है। पर साथ ही यह भी निश्चित है कि किसी ने कभी दूसरों को अपना बनाया है तो उसे पूरा विश्वास अवश्य करना पड़ा है। एक व्यक्ति दूसरे का गुलाम तभी बनता है जब उसमें अपने लिए सच्ची सहानुभूति एवं आस्था अनुभव करता है। दाम्पत्य जीवन में भाइयों में जहाँ भी सच्ची आत्मीयता पाई जाती है वहाँ उसके मूल में विश्वास, वफादारी और गहरा आत्मभाव अवश्य होगा। अविश्वास के वातावरण में एक ऐसी घुटन रहती है कि मनुष्य वहाँ से अलग हटकर ही संतोष की सांस ले पाता है। परायों को अपना बनाने और अपनों को पराया बनाने में यह विश्वास एवं अविश्वास का ही प्रमुख कारण होता है। सुनिए और समझिए। गुरुदेव कहते हैं दृष्टि बदले तो कौन सी बदले?
पहली बात, आप विश्वास करिए हर किसी पर, हर किसी पर। आज के इस जमाने में सारी बड़ी समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि कोई किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहता। कोई किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहता। सब एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं, अच्छा करे तो क्या, बुरा करे तो क्या, हर किसी को आप। और लोग यही बावत देते हैं, यही बहानेबाजी करते हैं कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हमको नुकसान करेगा वो। किसी पर आज के समाज में भरोसा मत करो। संभव है विश्वास करने से कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, पर उसी विश्वास के नाते कितने अपने लोग मिल जाते हैं इसका हमको आपको अंदाजा नहीं है। विश्वास की वजह से, विश्वास करने पर कितने अच्छे से लोग हमको मिल जाते हैं। विश्वास की वजह से लोगों का प्रेम, लोगों का सम्मान, लोगों का सहयोग हमको मिलता रहता है। गुरुदेव सब पर विश्वास करते थे। रात को 12 बजे 2 बजे उनके घर पे आप चले जाए तो माता जी उठ करके और आपको भोजन बनाती, चाहे आपका परिचय न जानती हो, चाहे आपका नाम नहीं जानती हो, आपको खिलाती पिलाती, आपका हाल चाल पूछती, और जो उनसे मदद बन पड़ता आपकी जरूर करती हो, चाहे जब आप जाते। एक अजनबी व्यक्ति आप बन के जा रहे हैं और गुरुदेव आप पर भरोसा करते, आपको बेटा ही बोलते हैं, और दोस्त जैसे ही आपको बेटा का हाल चाल पूछा तो आपके दिमाग का जो वो भूत था, नशा था, ठीक है, अपराध करने का, वो सब टूट जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। इसी विश्वास और प्रेम के आधार पर गुरुदेव ने पूरी दुनिया को बदलने का जिम्मा ले लिया और करोड़ों लोगों को बदल दिया, रास्ते पर ले आए, ढर्रे पर ले आए, उनका दुख दूर कर दिया, पीड़ा दूर कर दिया, पतन से उठा करके उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया, शिखर पर पहुंचा दिया, सामान्य आदमी को असामान्य बना दिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व बना दिया। इस तरह का गुरुदेव ने किया विश्वास के आधार पर। विश्वास नहीं होता, हमारे यहाँ आप लोग आते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं, उतने लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, इनमें क्या आधार है? आप हम पर भरोसा करते हैं, आपका परिवार हम पर भरोसा करता होगा, हम पर भरोसा करते हैं, दोनों मिल के चलते हैं तो पिछले 2 साल में काफ़ी कुछ काम हो गया, 3 साल में विश्वास बना रहेगा कुछ समय तक तो बड़े काम होने में कोई संदेह नहीं है। कितना बड़ा काम होगा तो अभी से भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती, इतना बड़ा भी काम हो सकता है जो अद्वितीय कहा जाए, जिसका स्तर ये भी कहा जाए कि शायद ये देश स्तर का काम हुआ है। ऐसे काम मामूली लोग नहीं किया करते, बहुत बड़े लोग किया करते हैं, पर एक दूसरे पर विश्वास बना रहे, एक दूसरे का सहयोग लोग करते रहें तब। ठीक है, आज विपरीत परिस्थितियां हैं, आज दर्द है, आज समस्याएं हैं, आज पीड़ा है, हम लोग पर सांस लेते हैं तो कष्ट के साथ लेते हैं, पर यही जीवन भर बना रहेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक होगा, परिस्थितियां भी ढर्रे पर आएंगी और समस्याएं भी हल होकर ही रहेंगी, सब आएंगी। वक्त की इंतजारी है, बस वक्त आते सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब सब बेहतर हो जाएगा तो आप देखेंगे कितना गजब का काम होता हुआ चला गया। तो बहुत आवश्यक है कि हम आप इंसान होने का आते जाते सब पर भरोसा करें। कोई नुकसान करेगा तो क्या करेगा आप बताओ? मैंने देखा ट्रेन से मैं वापस आ रहा था, जगन्नाथपुरी से वापस होकर के आ रहा था, एक प्रोफेसर साहब थे हिस्ट्री के, उनकी आयु होगी 75 साल के ऊपर। तो क्या है कि हम लोग जो है लोअर बर्थ में थे, नीचे वाले पर, सामने सामने का हम लोग का थे, सीट था, इस पर बैठे थे हम लोग। अब कुछ लोग बिहार में एंट्री कर गए, महिला और बच्चे 4 6 8 लोग, भैया बैठा लीजिए, तो जो जगह तो दे दिया, बैठ के हम लोग लेटे थे, बैठ जाओ भैया क्या करना है। गुरु जी कहते हैं कि ब्राह्मण वही है, युग निर्माण वही कर सकता है, इंसान वही है जो अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता रखे। तो उनको बैठ जाइए, मैं सरक गया, कोने में हो गया, दुपक गया, दुबला पतला आदमी हो, एक तरफ हो गया। 3 लोगों की सीट, 5 6 लोग बैठ गए। देखा अभी 2 महिलाएं खड़ी हैं, तो मैं खड़ा हो गया, ऊपर हाथ करके ऐसे पकड़ करके खड़ा हो गया, आपको बैठ जाओ, बैठा दिया। एक साहब आए, अब उनका भी सीट था ऊपर, वो लेटे। अब जब वो आए, एंट्री मारे, तो उन्होंने बैग ऊपर रखा और जूता उठा करके ऊपर रख लिया, कापी किताब का बैग, पैसे वाला बैग, और बैग के ऊपर जूता, और उसी जूते को ऊपर रख के लेट गए। पीएचडी किए हैं, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, 2 साल रिटायरमेंट में बचा है। बात करने में पता चला कि 2 साल रिटायरमेंट ही में बचा है। आपको इतना भी भरोसा नहीं कि आपको जूता कोई नहीं लेके जाएगा। हम लोग नीचे बैठे हैं, उसके ऊपर आप खुद तो लेट ही गए, इतने लोग हैं, आप बैठ जाते, सब लोग बैठ जाते तो लेट गए तो कोई बात नहीं थी, और खोपड़ी पर आप जूता रख लिए, जूते पे सर रख लिया।
हम ही लोग नीचे बैठे थे, अरे इतना हम लोग चोर है कि जूता लेके चले जाएंगे आपका। अरे जूता गायब भी हो गया तो क्या हुआ, ले लेंगे दूसरा। विश्वास तो करो किसी पर, जूता ऊपर रख के सो गए, भरोसा करो ना। शांति कुंज हरिद्वार में, आप शांति कुंज में जब जाएं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाएं या शांति कुंज में जाएं, दोनों में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पर पुस्तक का स्टॉल लगा है और कुछ कलमें रखे हैं। नो शॉपकीपर देयर, वहाँ कोई दुकानदार नहीं है, थोड़ा सा गुल्लक टाइप का रखा है। आप पुस्तक उठाइए, प्राइस पढ़िए, इतना कीमत का, इतना कॉस्ट है, और उतना पैसा आप उसमें डाल दीजिए। आपके विश्वास पर निर्भर करता है। हरिद्वार में कलमें लगाई गई हैं, हरिद्वार में कलमें, जगह जगह कलमें और किताबें लगी हैं, और वहाँ के जो बच्चे स्टूडेंट, हजारों की संख्या में लोग पढ़ते हैं, कलमें ले लेते हैं, बच्चे को पैसा दे देते हैं। लोग चाहेंगे तो पैसे रख लेंगे कलम, सीसीटीवी भी नहीं लगा है, पैसा नहीं देंगे। और 5 रुपये 10 रुपये की कलम के लिए कौन इंक्वायरी करने जाएगा? दोनों बातें। लेकिन नहीं, ये छोटा सा दृष्टिकोण है कि हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे। उम्र भर ये पालन करते रहते हैं, कभी बेईमानी नहीं करते। ये विश्वास की बात है, नहीं तो हम आप 2 रुपये नहीं देते किसी को। और जो विश्वास करता है प्रसन्न रहता है। कितनी आज के त्रासदी वाले समय में, कष्टकारक समय में, विषाद से भरे हुए समय में, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भरे हुए समय में, दुख और पीड़ा के समय में, आतंक के समय में, अपराध के समय में, वहाँ आपको चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरी मिलेगी। हर किसी के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई देगी, झलकती है। और भीतर अथाह संतोष लिए जीते हैं लोग। हर जगह, गांव हो चाहे शहर हो, संस्था हो चाहे परिवार हो, देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह हर घड़ी जहां आप जाएंगे वहां आपको तनाव ही देखने को मिलेगा। कहीं कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो भीतर से शांत हो। शांतता वाली बात करें, पर शांति कुंज में जाने पर आपको मुश्किल है कि 2-4 भी मिल जाए जो शांत हो, जो अप्रसन्न हो। अप्रसन्न भी रहते हैं, वहां लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या है? ये प्रेम और विश्वास का आधार है, जीने का आधार है। अब आप किसी पर भरोसा करते ही नहीं है। हमने देखा है कितने लोग संस्था चलाते हैं, अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करते। बेंच खरीदेंगे, पंखा खरीदेंगे, टेबल लेके लाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, ठीक है, कुर्सियां लगवाएंगे, किताबें लाएंगे, महंगा महंगा प्रोजेक्टर लगाएंगे, कंप्यूटर की व्यवस्था करेंगे, लैब की व्यवस्था करेंगे, 2 एक्स्ट्रा रूम बना देंगे। पर वस्तुओं में उनको भरोसा है कि ये जीवन भर साथ देगा। पर अपने कर्मचारियों को जब वेतन देने की बात आती है, प्यार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तब भीतर दिल छोटा पड़ जाता है, विचार कमजोर पड़ जाते हैं, भावनाएं कलुषित हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। और 4-6 हज़ार की सैलरी भी देते हो तो उसमें भी 20 दिन का काट लेंगे। 1 दिन की भी छुट्टी हो जाए, गलती से बुखार भी पकड़ा हो, छुट्टी कर दिया हो, तो 1 दिन की सैलरी काट लेंगे। देते ही कितने, ये देखिए, कल्पना करके देखिए। लापरवाही, बस कोई गलती करता हो तो अलग बात है, पर आप जानते हो उसकी मजबूरी, तब भी आप काट लेते हैं 200-400 रुपये। ये क्या है? ये आप उस पर अविश्वास करते हैं तो दोनों में द्वंद्व बना रहता है, तनावपूर्वक दोनों जीते हैं। आप ऑफिस में तनाव रखते हैं, वो बेचा क्लास, वो क्लास में तनाव रखता है, और ठीक से दोनों पढ़ा नहीं पाते, और प्यार पूर्वक पूरा सहयोग भी नहीं दे पाता किसी वजह से। बद्दुआ हृदय से मिलती है, वो अलग बात, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो हर किसी को पतन में लेके जाता है। संस्थाओं का, खास करके शिक्षण संस्थाओं का नीचे गिरने का यह प्रमुख कारण है कि टीचरों की बद्दुआएं हमेशा संस्था को लगती रहती है, क्योंकि जो कुछ वो देते भी हैं उसमें भी प्यार नहीं है, उसमें भी सम्मान नहीं है, उसमें भी एहसान का और लादने वाला भाव है, गुलामी वाला भाव है। इसी वजह से वो परेशान करती हुई चली जाती है। तो अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, भाव ये रखना चाहिए, सुविधा में मेरे पास 1 कमरे होंगे, ठीक है, कमरे में मैं 2 क्लास चला लूंगा, पर टीचरों के चेहरे पर कभी दुख की बात आएगी तो मैं अपने पास जो कुछ है सबको लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक बात है, आज आपके साथ कोई अन्याय कर सकता हो, पर परमात्मा के यहाँ न्याय ही न्याय है, वो बढ़ता हुआ चला रहेगा। पर ये बात भाव मर जाता है, दृष्टिकोण परिवर्तन, तो गड़बड़ी हो जाती है। हम आपको सबको, नंबर 1 बात, सब पर विश्वास, सब पर प्रेम करना चाहिए। विश्वास करने का मतलब आप जानते हैं अपराधी है तो उसके हवाले कर दें, आपको बर्बाद कर दे, ये नहीं कर रहा हूँ। विश्वास का आधार है
कि जब तक उसकी पूरी बुराई की पूरी प्रमाणिकता ना हो जाए कि आतंकवादी ही है ये, तब तक आप भरोसा करिए। छोटी छोटी बातों के लिए तो भरोसा करिए। कोई द्वार पे आ गया, पानी न दिहो, हो सके आतंकवादी ना हुए। अरे प्यार तो पानी पी ले भैया, पानी पी ले जाए, घर रहने के लिए मत देना, पानी तो पी ले, अन्न कर ले जाए। आपके परिवार में सात्विक वातावरण है, बड़ी ईमानदारी पूर्वक गायत्री का जप करते हुए जो भोजन बनाया गया है उसमें इतना संस्कार हो गया है कि वो भोजन करके, वो आपके नल का पानी पी करके, मीठा पानी पी करके, गायत्री वाला संस्कारित पानी पी करके वो खुद बदल जाएगा। तो वो तो आपको उसे अवसर ही नहीं देना चाहते, ये कह के बहाना करते हैं कि वो बेकार आदमी हो गए। तो नहीं, भरोसा करिए। बड़ी बात के लिए भरोसा मत करिए। जैसे किसी को गुरु मत बनाइए जहां अपना जीवन देना पड़े। गुरु से दीक्षा ली जाती है, दीक्षा गुरु देता है। दीक्षा का मतलब अपनी इच्छा वो आपको देता है, आप अपनी इच्छा उसको दे दीजिए। आपकी जितनी इच्छाएं हैं कॉपी में, एक पेन में नोट करके दे दीजिए कि मेरी ये इच्छा है, अच्छा हो तो पूरा हो, नहीं हो तो नहीं पूरा हो। और गुरु अपनी इच्छा आपको दे देता है कि मेरी इच्छा है कि संसार के लिए कल्याण हो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो गुरु बहुत सोच विचार के आप बनाइए, सब पर भरोसा मत करिए। जहां गुरु बनाना हो, तो जहां आपको लीडर चुनना हो, मार्गदर्शक, बस यहां 2 बातें हैं, बड़ी बात है। किताबों का अध्ययन करना हो, अच्छी किताबों का अध्ययन करिए। बाकी छोटी छोटी बातों पर आप भरोसा करिए ना। टैक्सी रुका लिया, बैठ लो, कितना क्या करेगा, 10 रुपये ज्यादा ले लेगा और क्या करेगा। पर आपके प्यार में प्राण होगा, बातों में जान होगी, आत्मीयता होगी, तो आपसे 2 रुपये कम लेगा, वो कम भी ले लेगा। वो महात्मा ने कह करके प्रणाम भी कर लेगा, निःशुल्क छोड़ देगा। ऐसा लोग करते हैं, पर आप में वो प्यार आता कहाँ है? वो नहीं आता है, तो ऐसे लोग नहीं मिलते। हम लोग गए थे जब वहाँ, अभी पुरी उड़ीसा है ना, तो वहाँ हम लोग जहाँ थे, पंडा जी का एक मकान था। अब वो जो है रेस्टोरेंट है, करोड़ों की बिल्डिंग है, प्योर सिटी में है, 1000 रुपये का नित्य का इनकम है, लाखों रुपए मंथली इनकम है वहाँ के ओनर का। वहाँ के मैनेजर साहब जो थे, वहाँ के एक जो है जूस बेचने वाले एक थे, उन लोगों का व्यवहार अच्छा लगा। हम लोग थे पर रूम हॉल का रेंट नहीं लिया, एको पैसा नहीं लिया। और गुरुजी साथ में थे तो उनको दिक्कत थी, एसपीएन जी, उनको बुखार था, उनको बेचैनी हो रही थी। उनकी इच्छा हुई मैं दूध पीऊँगा, तो पूछा दूध भैया कहीं मिल जाएगा। तो पहले तो एसपीएन जी ने कहा भैया ऐसा करो, कल की टिकट है आज ही निकाल दो ताकि हम चले जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब कल की टिकट कल ही रहेगी, रिजर्व नहीं हो सकता। कहने मुझे बेचैनी हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, ऐसा कुछ। उन्होंने सारा काम छोड़ करके एकांत में ले जा करके उस व्यक्ति ने, मैनेजर ने समझाया कि बाबू जी आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं ना आपके साथ, दवा कराई, कोई दिक्कत होगी तो। सुबह समंदर घूमिएगा, अच्छा लगता है, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से पॉजिटिव किया उनको। अच्छा क्या खाएंगे आप? तो दूध मिल जाए तो अच्छा है। दूध मंगाया और दूध को सारे कस्टमर को छोड़ करके दूध गर्म करवाया, चीनी डलवाया अच्छे से और जा कर के अंदर दिया, पिए। तो पैसा दे के मंगाया। तो मैंने पूछा भैया कुछ पैसा हुआ? अरे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रूम का भाड़ा नहीं लिया, 1000 रुपया रूम का भाड़ा लगता है। हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ का जो है वाशरूम भी यूज किया, स्नान भी किया, सब कुछ हुए, लेकिन वहाँ पैसा नहीं लिए। और दूध एक्स्ट्रा दिया, उसका भी पैसा नहीं लिया। हम लोग घूमना था, आधा घंटा दे करके हमको अच्छे से गाइड किया, ऐसे से जाएंगे, समंदर मिलेगा, ये टेम्पल मिलेगा, ये मिलेगा, वहाँ आप घूम लीजिएगा। विश्वास, हम लोग तो विदेशी थे, उड़िया भाषा हमको समझ में भी नहीं आती थी, वो हिंदी बोलते थे। अच्छा था ये कहो तो इंग्लिश के टीचर वो, इंग्लिश का मैं, इंग्लिश का अमन, इंग्लिश बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो हिंदी बोले तो अच्छा लगा, तो और अच्छा लगा। अगर आप सब पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। समय तो बहुत कम है और इसके बाद की क्लास, यही क्लास कल जारी रखेंगे। ठीक है, आज की बात समाप्त। ओम शांति।